भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज तहसील परिसर में सरकार द्वारा पिहोवा एरिया को डार्क जोन घोषित कर धान जैसी फसल उगाने पर पाबंदी लगाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार चेतना चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन नेता स्वामी इंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने हरियाणा को डार्क जोन में लेकर व धान जैसी फसल पर पाबंदी लगाकर जो फैसला लिया है, इससे किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। किसान अगर धान की फसल नहीं लगाएगा तो ऐसे में क्या लगाए। उन्होंने कहा कि यह नमी का क्षेत्र के साथ उत्तरी हरियाणा पहाड़ों की तराई का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को तिलहन व मक्का लगाने का फैसला उनके ऊपर थोप रही है। जब 2 माह पश्चात बरसात का सीजन होगा और उनकी फसलें खराब होंगी, ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मक्का की फसल उत्तरी हरियाणा में किसानों द्वारा दिसंबर माह में लगाई जाती है, जबकि वर्तमान में यह मक्का की फसल आने का समय है, ना कि लगाने का। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे व किसानों से बगैर बातचीत व जानकारी के लिया है। सरकार ने यह नीति बनाई है जो कि सरासर गलत है। यह निर्णय प्राकृतिक नियमों के अनुसार भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार यह दावे करती है कि हमने किसानों की जमीनों का शोध कर लिया है व मिट्टी की जांच कर ली है। अगर सरकार ने मिट्टी की जरा सी भी जांच की होती तो सरकार यह आदेश न जारी करती। आज ये किसान यूनियन ने मुझे एक ज्ञापन दिया है जिसके अंदर धान की फसल ना उगाने का जो सरकार का आदेश है, जो 5 पेहवा के जो 5 ब्लॉक हमारे यहाँ के वो हुए हैं उनके अंदर लगाने का जो निर्देश है उसके अगेंस्ट ही ज्ञापन दिया है। मैं इसको उच्च अधिकारियों के माध्यम से ऊपर तक पहुँचा दूँगी। भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल पेवा पहुंचा है। लगातार हम हर जिले में जाकर ये बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरियाणा को डार्क जोन में सरकार ने लिया है वो उससे किसान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। किसान जो है वो अगर धान नहीं लगाएगा तो ऐसे में वो क्या लगाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये नमी का क्षेत्र है, ये पहाड़ों की तराई का क्षेत्र है उत्तरी हरियाणा खास करके, और यहाँ पे ज़मीन के अंदर नमी है। और ऐसे में अगर किसान को सरकार बोलती है कि आप दलहन लगाएं, आप मक्का लगाएं, तो यहाँ पर अब किसान अगर मक्का या दलहन लगाता है 2 महीने बाद जब यहाँ बरसात होगी, किसान की 2 महीने की जो मेहनत है वो खराब होगी। साथ में उसको आर्थिक जो नुकसान होने वाला वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसान ने मक्का लगाया हुआ है, ये मक्का हरियाणा प्रदेश के अंदर खासकर उत्तरी हरियाणा के अंदर ये दिसंबर में लगाया जाता है, और इस वक्त आप और हम जो है मक्का खा भी रहे होंगे। अब वो मक्के की फसल आने का समय है, ना कि लगाने का समय है। सरकार ने जो ये नीति बनाई है बिना सोचे समझे और बिना इसकी जानकारी लिए किसानों से, किसानों संगठनों से बिना जानकारी लिए सरकार ने ये नीति बनाई। ये नीति सरासर गलत है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार भी गलत है, और जमीन का जो पीएच वैल्यू है उसको भी सरकार ने नापा। सरकार एक तक तो ये बोलती थी कि हमने हरियाणा प्रदेश के तमाम किसानों की ज़मीनों का हमने शोध कर लिया है, मिट्टी की जांच कर ली है। अगर सरकार ने मिट्टी की जरा सी भी जांच की होती तो सरकार ऐसा आदेश ना लाती। इसलिए भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करती है और किसानों से अपील करती है कि अगर आप जो फसल आपको लगती है कि वो लगाई जाए तो आप स्वतंत्र रूप से अपनी फसल लगाए। इसमें भारतीय किसान यूनियन का साथ देगी। अगर सरकार किसानों की फसल नहीं खरीदेगी तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करेगी कि किसान की फसल बिकवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन बढ़कर आंदोलन करेगी और सरकार को मजबूर करेगी किसान का उत्पाद को एमएसपी भाव पे खरीदना पड़ेगा। यदि इस ज्ञापन के बाद कोई सरकार ने ऐसा कोई आदेश अपने वापस नहीं लिए तो उसके बाद यूनियन का क्या रुख रहेगा? मैं पहले ही भी कह चुका हूँ, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह बाजवा भी इस बात को कह रहे हैं, और तमाम किसान जो हमारे साथी आए, सुखविंदर सिंह जी आए, मल्ली साहब जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, गुरविंदर सिंह सिंधु साहब आए हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। हम तमाम किसान साथी और तमाम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी इस बात की जो ऐलान करते हैं कि अगर सरकार किसानों के साथ इस तरीके से बेरुखी का दौर अपनाएगी तो किसान यूनियन एक आंदोलन करेगी और सरकार को उसके बारे में